नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 का विषय है विज्ञान। अध्याय 2 भोजन के घटक। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और जंतुओं से। यहाँ पर हम विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले भोजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी फेमस है, राजमा और सरसों का साग। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल और कुदरू की सब्ज़ी बहुत फेमस है। साथ में मट्टा भी और घी भी खाया जाता है, जो कि वो बड़े चाव के साथ में ये भोजन बनाया जाता है। इसी प्रकार भोजन में विभिन्न घटक पाए जाते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल पाया जाता है। तो ये सभी हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। इन पोषक तत्वों का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले मंड का परीक्षण करेंगे। थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेंगे, उसके अंदर 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की डालेंगे तनु लेकर, और अच्छी तरह से उसको हिलाएंगे। और फिर उस भोज्य पदार्थ का हम निरीक्षण करेंगे कि अगर वो नीला या काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि इस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, जिसके कारण ये नीला हुआ है। इस प्रकार से ये पता लगाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है इसके अंदर। दूसरा है पोषक तत्व है प्रोटीन का निरीक्षण। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम खाद्य पदार्थ लेंगे थोड़ा सा, उसका हम अच्छी तरह से पेस्ट बनाकर विलयन बनाएंगे। उस विलयन में हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे, 10 बूंदें कास्टिक सोडा की डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर इस मिश्रण को हम देखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि अगर इस मिश्रण का रंग बैंगनी रंग का हो जाता है तो बैंगनी रंग का होने का मतलब है इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। अगर बैंगनी रंग नहीं होता है तो यह दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो प्रोटीन के कारण ही ये बैंगनी रंग होता है। पोषक तत्व तीसरा है वसा का परीक्षण। तो वसा का परीक्षण करने के लिए हम थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ लेंगे, उसे एक कागज़ में लपेटेंगे और अच्छी तरह से उसको पीसेंगे कागज़ के अंदर ही रखकर, ताकि कागज़ फटना नहीं चाहिए। फिर कागज़ को वापस फैलाएंगे और कागज़ का निरीक्षण करेंगे कि इस कागज़ के ऊपर घी के धब्बे या तेल के धब्बे बने या नहीं बने। अगर वो धब्बे दिखाई देते हैं तो हम उसको प्रकाश के सामने रखेंगे, और जब प्रकाश के सामने रखेंगे तो क्या होगा कि प्रकाश उसके अंदर धब्बे के अंदर से आता हुआ हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इसका मतलब यही है कि इस खाद्य पदार्थ के अंदर जहाँ धब्बा है वहाँ पर वसा उपस्थित है। इस वसा के कारण ही ये धब्बा बना है और इसके कारण ये धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। पोषक तत्वों के स्रोत जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सभी। इसी प्रकार वसा के स्रोत हैं मूंगफली का तेल, घी व नारियल का तेल, सरसों का तेल, मछली, मांस, अंडे, दूध, मक्खन, ये सारे वसा के स्रोत हैं जिनसे हमें वसा प्राप्त होती है। प्रोटीन के स्रोत जिनसे प्रोटीन मिलती है मटर, चना, मूंग, दाल, राजमा, सोयाबीन, यानी जितनी भी दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलती है। इसी प्रकार जंतुओं से भी मछली, मांस, अंडे, दूध, पनीर, इन सब में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती हैं, जो हमें जंतु स्रोत और पादप स्रोत दोनों से प्राप्त होती हैं। अब है विटामिन के स्रोत। विटामिन ए गाजर से, पपीता से, आम से मिलता है। विटामिन बी यकृत, गेहूँ और चावल से मिलता है। इसी प्रकार विटामिन सी के स्रोत जो खट्टे पदार्थ होते हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू। विटामिन डी दूध, अंडे, मछली और धूप में बैठने से हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। पोषक तत्व खनिज लवणों के स्रोत आयोडीन के स्रोत पालक, अदरक। फास्फोरस के स्रोत केला और दूध। लोहे के स्रोत सेब और पालक। और कैल्शियम के स्रोत दूध और अंडे। भरपूर मात्रा में होता है कैल्शियम इसमें। विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, यानी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्क्रेवी रोग होता है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन डी की कमी यानी रिकेट्स रोग हो जाता है, अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, अस्थियाँ भंगुर हो जाती हैं रिकेट्स की कमी के कारण। इसलिए हमें विटामिन डी भरपूर लेना चाहिए, धूप में बैठकर लेना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। खनिज लवणों की कमी के कारण रोग। कैल्शियम की कमी से
कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गले में गांठ हो जाती है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले नए अध्याय के साथ में नए वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।